हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, ये रिएक्शन क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है और ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है ईथर बनाने के लिए। होता क्या है इस रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल होता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड का और एक मॉलिक्यूल होता है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनके प्रिपेयर हो जाता है, आपका प्रिपेयर होता है ईथर मॉलिक्यूल। तो देखिए, यही हमने लिख रखा है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर। ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है ईथर बनाने के लिए। बाय रिएक्टिंग एन सोडियम एल्कोक्साइड, क्या रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड, जिसका फॉर्मूला हमने यहां पे लिख रखा है RONA। R क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, एटसेट्रा। इनमें से आप कोई सा भी या फिर अपनी मर्जी से कोई भी अल्काइल ग्रुप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बन गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करता है विद ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हमने लिख रखा है RX होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। R क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जो कि आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्काइल इस्तेमाल कर सकते हैं। X क्या होता है, X होता है आपका हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से ग्रुप होते हैं भाई, हेलोजन आपके 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं। इनमें से आप कोई भी हेलोजन इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे X की जगह पे। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, किस कंडीशन पे, कोई स्वीटेबल कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। उस कंडीशन के ऊपर जब ये रिएक्शन करते हैं तब आपका क्या बनता है, आपका बन जाता है ईथर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन जो है ये किसकी टाइप की रिएक्शन है, ये एक SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये होती है बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा होता है एल्कोक्साइड के साथ में। यानी जब ये सोडियम निकाल दें तो एक न्यूक्लियोफाइल बचेगा हमारे पास में, जो कि क्या होगा, आपका एल्कोक्साइड RO नेगेटिव होगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है द टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से चलती है। तो मेन वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये रिएक्शन मेनली चलेगी एक तो सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में वर्सेस, और किसके साथ में चलेगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड RX के साथ में। तो इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं। देखिए RONA प्लस में RX के साथ में रिएक्शन चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्वीटेबल हीट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो सोडियम है Na पॉजिटिव, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, X नेगेटिव के साथ में, और क्या निकाल देता है, NaX बाहर निकाल देता है। बची हुई स्पीसीज क्या होती हैं, RO नेगेटिव और R, ये आपस में क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, ROR। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ईथर। और अगर आप इसका नेम बनाना चाहते हैं, IUPAC नेम करना चाहते हैं, तो आप ये याद रखें, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी ईथर का IUPAC नेम बनाने का। अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि आखिर इनका नेम बनता कैसे है और ये रिएक्शन चलती कैसे है। तो मैं यहाँ पे R की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ CH3 ग्रुप मॉलिक्यूल मैंने लगा दिया, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिया है CH3ONA। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस में यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ CH3 मॉलिक्यूल लगा लो या फिर CH3C2H5 लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं आप। मैंने CH3 ही लगा लिया यहाँ पे, और X की जगह पे मैं क्लोरीन ग्रुप लगा लेता हूँ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोडियम है, सोडियम किसके साथ में रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन के साथ में मिलके सॉल्ट बाहर निकाल देगा, NaCl बाहर निकाल दिया। और ये जो CH3 है, CH3O नेगेटिव, ये CH3 के साथ में कंबाइन होकर क्या बना देगा, ये कंबाइन होकर बना देगा ईथर। अब देखो इसका नाम कैसे होगा, जैसे हमने बताया ना, एल्कोक्सी एल्केन, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिस भी ग्रुप के साथ में अटैच होगा उसको तो हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी कहेंगे। यानी देखो मैं मान लेता हूं ये ऑक्सीजन ग्रुप इसके साथ में अटैच हो गई, तो एक कार्बन होता है मिथ, ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच हो रही है, तो इसे मैं कह दूंगा मिथोक्सी। और जो बचा हुआ जो ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये क्या बन जाएगा, एल्केन, यानी एक कार्बन है तो मीथेन बन जाएगा। तो मिथोक्सी मीथेन इसका नाम बन गया। सिमिलरली हम एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं, उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार। तो देखो हम यहाँ पे और भी एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद से ही। हम अल्काइल ग्रुप की जगह पे आप क्या ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं CH3CH2ONA नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा, देखो जैसे क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, तो देखो सोडियम का नाम तो हम एज इट इज लिख देते हैं सोडियम। और ये क्या है, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन का इथ होता है
और क्या लगा रहे हैं हम, इथॉक्साइड, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम बन जाएगा। सिमिलरली अब हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने CH3 CH2 Cl ले लिया, तो ये भी क्या है, ये भी तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, देखो दोबारा सुनो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर या तो एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और इसका अगर नाम बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो हेलोजन है तो ये बन जाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली जब इसकी रिएक्शन चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये जो सोडियम मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाएगा NaCl बन के, और देखो ये जो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन करके इथर का निर्माण कर लेंगे। तो कर लीजिए, देखो C2H5O C2H5, देखो हो गया। देखो C2H5 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 5 हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 5 है, मैंने C2H5O C2H5 लिख दिया। ठीक है, अब इसका नाम कैसे बनाएंगे, देखो ऑक्सीजन किसी के साथ में भी कंबाइन कर दो क्योंकि दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे मैं अगर कंबाइन कर देता हूँ तो ये तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बन जाएगा, है ना। तो ये लिख दो, जो तो ये लिख दीजिए इथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का इथ होता है तो इथेन, इथॉक्सी इथेन हो गया इसका IUPAC नेम। सिमिलरली अगर आपने टर्सरी इथर बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, देखिए टर्सरी इथर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टर्सरी अल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, देखो CH3C CH3 CH3O Na, ये क्या है, ये है आपका टर्सरी अल्कोक्साइड। इसका नाम कैसे बनाएंगे, देखो क्या बताया था, सोडियम अल्कोक्साइड, यानी सोडियम का नाम तो आप पहले ही लिख लेंगे, तो सोडियम का नाम हमने पहले लिख लिया सोडियम, और ये टर्सरी है तो टर्सरी। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्साइड, तो ये इसका नाम हो गया। अब फर्दर क्या होगा, किसी हेलोजन से हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए CH3 CH2Cl, ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। क्या होगा, ये जो सोडियम मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शन करके क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा -NaCl, और आपके पास में क्या बच जाएगा, ये जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएंगे, जो एटम्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और आपको क्या बना के दे देंगे, ये बना देंगे इथर का निर्माण कर लेंगे। तो कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका टर्सरी इथर, CH3C CH3 CH3O C2H5, ये बन गया आपका टर्सरी इथर। तो इस तरीके से आपने टर्सरी इथर का निर्माण करना है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट की बात क्या आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेके चलता तो क्या ये रिएक्शन सिमिलर वे में चलती, तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं फिर बताता हूं। देखो अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इसको मैं टर्सरी ना लेके इसको टर्सरी ले लूं, यानी टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लूं, तो क्या ये रिएक्शन सेम वे में चलेगी। यानी मैं लिख के बताता हूं कि मैंने ले लिया सोडियम इथॉक्साइड ONa नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। एक तो मैंने ये ले लिया। सिमिलर वे में अब मैंने जो सेकंड जो अल्काइल हैलाइड लिया है वो प्राइमरी ना लेके मैंने टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, यानी इस तरीके से CH3C CH3 CH2H। देखो यहाँ पे मैं CH3 भी लिख सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्या है, ये है आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और वो पूछ रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अगर मैं रिएक्शन करूं तो क्या सिमिलर वे में ये रिएक्शन चलेगी, यानी जैसे हम अभी तक करते आए हैं कि जो Na मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या बना के दे देगा, टर्सरी इथर बना के दे देगा। तो क्या ये ऐसी रिएक्शन चलेगी, नहीं भाई। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी जब आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करेंगे उसमें केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन करेगा, अदरवाइज आपको इथर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर आपने इथर मॉलिक्यूल बनाना है और वो भी टर्सरी इथर बनाना है तो आपने ध्यान रखें, आपने क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे टर्सरी अल्कोक्साइड लेके चलेंगे, यहाँ पे आपने प्राइमरी ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन इस तरीके की अगर रिएक्शन पूछ ली जाती है आपसे तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये सोडियम अटैक करने जाता है क्लोरीन के ऊपर तो ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, इसको अटैक नहीं करने देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये सोडियम यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो ये नेगेटिव ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैक कर देता है। जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं इस तरीके से, और ये जो क्लोरीन होता है क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है इस तरीके से।
तो क्लोरीन तो बाहर निकल गया। अब ये क्लोरीन किसके साथ में बाहर निकला है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं हुआ था, लेकिन ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप था, तो ये सोडियम के साथ में क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही ये बाहर निकलता है NaCl तो बाहर निकल गया, देखो डायरेक्टली तो नहीं हुआ था अटैक, लेकिन ऑक्सीजन ने जैसे ही अटैक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई तो क्लोरीन एज इट इज बाहर निकल गया। और क्या निकला है, देखो इसने किस पे अटैक किया है, हाइड्रोजन पे अटैक किया है, तो आपका एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी CH3CH2OH मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3CH2OH, एक तो ये बन गया। और ये जो Na पॉजिटिव था ये क्लोरीन के साथ में निकल के क्या बन गया, NaCl बाहर निकल गया। और ये जो बची हुई स्पीसी है उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो क्या बच गया, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बन गया आपका एल्कीन। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके की रिएक्शन पूछ ली जाती है जिसमें आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ना देके टर्सरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है, तो उसमें इथर मॉलिक्यूल नहीं बनता है, उसमें क्या बनता है, आपका एल्कीन बनता है। तो आप यहाँ पे नोट करके ये बात लिख सकते हैं कि टर्सरी इथर आर नॉट प्रिपेयर्ड या फिर आर नॉट obtained फ्रॉम टर्सरी अल्काइल हैलाइड, कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड से आपको टर्सरी इथर प्रिपेयर नहीं होगा या फिर ऑब्टेन नहीं होगा। तो आज के लिए थी आपकी ये रिएक्शन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।